हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि ट्रेड हमें किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेड हमें रोज़ करना चाहिए, मंडे टू फ्राइडे यानी पाँचों दिन कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मार्केट सभी दिन एक जैसे वर्क नहीं करता। हर दिन नया पैटर्न, नया सेटअप और हर दिन नए तरीके, नए एंगल से वो फॉर्म होती है हर दिन। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि हम डेली प्रॉफिट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी ट्रेडर डेली प्रॉफिट नहीं करता। आज प्रॉफिट है तो कल लॉस है तो फिर प्रॉफिट। हार जीत तो इसमें चलो होता रहता है। इसलिए हमें कैसे मालूम चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि किस दिन हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं चाहिए। ये टॉपिक, ये वीडियो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, क्योंकि जो बिगिनर है ऑब्वियसली बात है वो स्कैल्पिंग तो नहीं करेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे पहले तो बड़ा अमाउंट चाहिए, ताकि बड़े लॉट लेके क्विक एंट्री और एग्जिट करना होता है। तो जो कि एक बिगिनर ट्रेडर है वो क्विक एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाते हैं, और ना ही बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो जो बिगिनर ट्रेडर हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो स्कैल्पिंग ना करें, वो लॉन्ग ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड पकड़ें और मार्केट के साथ चलें। ठीक है, वो स्कैल्पिंग से अवॉइड करें, नहीं तो लॉस ही होगा। ठीक, और बाकी आपकी मर्ज़ी। बाकी मेरे हिसाब से तो, और बाकी मेन है कि हमें किस दिन मालूम चलेगा, तो मैं बता दूं कि मार्केट हमें खुद दिखाएगी, वो खुद बताएगी, वो दिखाएगी कि हमें किस दिन अब मार्केट में ट्रेड करना चाहिए या नहीं चाहिए। वो किसी भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स या फिर आपका कोई भी हो, फिन निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, किसी भी इंडेक्स में हमें कैसे पता चलेगा कि आज का दिन अच्छा है हमारे लिए, आज का दिन हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं। आज वन वे में ट्रेड, मतलब कि वन वे मार्केट वर्क करेगा या जिगजैग करेगा, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमें शुरुआत में ही, यानी स्टार्टिंग में ही 9:20 में ही हमें पता चल जाएगा। 9:20 से 30 मिनट यानी 15 मिनट के अंदर बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा कि आज का दिन कैसे होने वाला है, आज का दिन हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, जानने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, और ये मार्केट क्लोज हो चुकी है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। मुझे पता है इसमें बहुत सारे लाइन वगैरह होंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। तो कि हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आज 5 तारीख है, जो कि ये 5 है, और निफ्टी 50 का चार्ट 15 मिनट का चार्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं इसे 5 मिनट में शिफ्ट करूँगा। ठीक है, ये मैं 5 मिनट में मैंने शिफ्ट कर दिया। देखिए, मैंने कुछ पोजीशन भी बनाई हैं, जो कि ये सब मैं बताऊंगा कि क्या सोच के बनाया और कैसे मेरा एसएल गया है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि हमें ट्रेड करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। सबसे पहले ये देखिए, 5 तारीख है, और ये फर्स्ट कैंडल है, 9:15 की पहली कैंडल है। और ये सबसे पहले, ये जो ग्रीन है, सबसे पहले मैंने इसे अपसाइड, जो कि हम अपना पहला नियम है कि 5 मिनट की पहली कैंडल के हाई और लो पे हमें एक लाइन लगानी है, ऊपर और नीचे। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कैंडल कैसी बनी। तो आप सब बताइए कि 5 मिनट की पहली कैंडल कैसी बनी है। ये हमारे प्लान ए के अकॉर्डिंग कैंडल होनी चाहिए फुल बॉडी। ठीक है, पिन बार या फिर हैमर होना चाहिए। तो ये पिन बार भी नहीं है, ना फुल बॉडी, और हैमर सा दिख रहा होगा बट ये हैमर नहीं है, क्योंकि नीचे से भी थोड़ा सा ये वीक ज़्यादा है। ठीक है, इतना वीक नहीं होना चाहिए, हैमर में थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, यानी भाई कुल मिला के सीधा सीधा ये है कि पहली कैंडल जो है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है। और दूसरा क्या पॉइंट है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग पहली कैंडल का लो या हाई दूसरी या तीसरी कैंडल को ब्रेक कर देना ही चाहिए, और उसकी क्लोजिंग भी उसके बाहर होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि दूसरी कैंडल कैसी बनी है, इनडिसीजन, ब्रेक तो किया है डाउन साइड की तरफ, लेकिन फिर क्लोजिंग का हुई पहली कैंडल के अंदर ही हुई है। और दूसरी कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, बना कैसा है, वो फुल इनडिसीजन है। मतलब इसने साफ कह दिया कि भाई मार्केट अभी अप डाउन जाएगी, वो किधर जाएगी उसे नहीं पता। रुक वेट करने, यहाँ पे संकेत दे रहा है कि अभी रुको, अच्छे से वेट करो और देखो। और देखो तीसरी कैंडल कैसे बन गई, ग्रीन कैंडल, जिसकी क्लोजिंग भी कहाँ हुई, पहली कैंडल के अंदर ही। तो बस ये 3 कैंडल बनते ही हमें ये पता चलेगा कि हमारा पहला सेटअप नहीं बना है ना, प्लान ए वर्क नहीं हो सकता। तो हमें अभी तुरंत जल्दबाजी में एंट्री नहीं लेना। अब हमें कम से कम आधा घंटा तो रुकना ही रुकना है 15 मिनट के चार्ट पे। इसके बाद हम तुरंत 15 मिनट में चार्ट में शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि 15 मिनट में क्या दिखा रहा है। क्योंकि भाई 5 मिनट में हमने क्या देखा कि तीनों कैंडल पहली कैंडल के अंदर है। तो अब हम 15 मिनट का चार्ट इसमें हम देखेंगे, और 15 मिनट में ये देखेंगे कि 15 मिनट में क्या दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि 15 मिनट में क्या दिखाता है। ये 2 3 4 और ये अपना 5। ठीक है, अब देखिए इस कैंडल को देखिए, 15 मिनट यानी कि 9:30 पे ये कैंडल फॉर्म हो चुकी होगी। ठीक है, 15 मिनट का चार्ट है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए इसका स्ट्रक्चर फुल ऊपर से ही प्रेशर है, वीक है, नीचे से भी वीक है। ठीक है, यानी एक हम इसे इंडिसीजन ही बोल सकते हैं।
बस यही इतना ही हमें देखना है कि भाई 9 9:30 बज गया है और 9:30 बजते ही ये सेकंड कैंडल बनने लगी 15 मिनट में, ठीक है। और हमने क्या देखा कि पहली कैंडल 15 मिनट में, 5 मिनट में तो था ही, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग कैंडल नहीं बनी थी। और 15 मिनट में फिर जब हमने देखा तो यानी 15 मिनट होने के बाद देखा कि भाई 15 मिनट में भी कैंडल क्या है, इंडिसीजन है। तो बस इस दिन हमें अब कोई ट्रेड नहीं करना है, सेटअप एकदम बंद कर देना है, ठीक है। इस दिन अगर हम मार्केट में घुसे तो फाइट होगी, लड़ाई होगी। और इस दिन कोई भी जो बिगनर ट्रेडर है वो तो बिल्कुल भी मतलब पैसा नहीं बना सकता। इसमें तो बस हम स्कैल्प ही कर सकते हैं। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो डाउन के लिए कर सकते हैं और जब नीचे जाएगा तो अप साइड के लिए मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए एक मूव आपको दिखाई दे रहा होगा कि अच्छी खासी शार्प 10:30 बजे यानी लगभग 1 घंटे बाद मूव हुआ है। लेकिन अगर आप इसे 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे ना तो फिर देखिए कि किस तरीके से मार्केट गिरी है, ठीक है। और तो ये है 5 मिनट का चार्ट। ये देखिए अभी मैंने क्या बोला था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये है। तो अब देखिए इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये जो है हमारा लो ब्रेक का सिग्नल था इस, और इसने ब्रेक करा, ठीक है। इसने ब्रेक करा, दूसरी कैंडल ने यहाँ पे भी अच्छा खासा यहाँ पे डाउन हो गया। और देखिए पीछे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ से जो मार्केट है ये लेवल लगा हुआ, ये सपोर्ट लेवल लगा हुआ है कि मार्केट, ये वाली लाइन आप देखिएगा कि ये ग्रीन लाइन, ठीक है, ये ग्रीन लाइन कि मार्केट यहाँ से ही, ये ग्रीन लाइन ये जो वाली है, ये ग्रीन लाइन इस जगह से मार्केट अप हुई थी, ठीक है। यहाँ से अप चढ़ा था तो थोड़ा सा डेंजर खतरा है, ठीक है। क्योंकि इस इनडिसीजन पैटर्न में हमेशा यही होता है कि वो हमें दिखाते तो है कि नीचे जाएंगे लेकिन फिर वापस से ऊपर ही हो जाता है वो। ऊपर मार्केट जैसे ही मान लिया कि आपने इस कैंडल पे लिया भी होगा इसके ब्रेक होने के बाद, मतलब कि यहाँ पे आपने एंट्री बनाया भी होगा, लेकिन देखिए कैसे आप फंस जाएंगे। और ये फिर जो एक हमारी एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, ये जो पर्पल कलर में है, ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन खींच रखा था, यहीं से मार्केट ने अप मूव दिया। देखिए जैसे कि आप इस वाले लेवल से भी देख सकते हैं, यहीं से मार्केट अप मूव गया है, ठीक है। और उसी प्रकार मैंने सोचा ये यहाँ से मार्केट आ सकते हैं तो यहाँ से भी अप मूव दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ से, ये वाली की कैंडल थोड़ा नीचे आई भी है और फिर ये भी नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद 5 मिनट में फिर वो अप चला गया है। और देखिए अच्छा खासा कितना गया वो यहाँ तक। तो मैंने क्या बोला, जिस दिन मार्केट इंडिसीजन है ना तो उसमें सिर्फ एक ही, अगर मतलब हमें ट्रेड करना ही है तो सिर्फ एक ही चीज़ समझिए कि जब मार्केट ऊपर गई है तो वहाँ से डाउन के लिए पोजीशन बनाओ, जब नीचे गई है यानी वहाँ से सपोर्ट से अप साइड के लिए बनाओ, ठीक है। वो भी कब, जब अच्छे तरीके से हमें सिग्नल मिले। उसके बाद फिर देखिए इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट फुल जिगजैग साइडवेज हो गई, यानी दोनों लाइनें हमारी सिंक हो गई है, ठीक है। तो अब तो हमें इस बीच एंट्री लेनी ही नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा मार्केट डाउन ट्रेंड होता है और फिर से ये पर्पल वाली लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। और मेरी इस अगली अगली जो ये सपोर्ट वाली लाइन है, ठीक है, मैंने यहीं इस सपोर्ट वाली लाइन को रखा है। क्या देख के रखा होगा वो देखते हैं कि इस बार मैंने, देखिए ये सपोर्ट वाली लाइन को हम, क्योंकि मार्केट जो यहीं से मार्केट ने अप मूव किया था ना, इसी वजह से मैंने यहाँ रखा होगा और मैंने इस लाइन को ब्रेक होने का वेट किया होगा। तो जैसे कि ये यहाँ पे ही मैंने बनाया था, जैसे ही इस वाली कैंडल ने यहाँ पे इसे ब्रेक किया है, उसके बाद ये दूसरी, और फिर मैंने तुरंत ये दूसरी कैंडल पे शायद मैंने एंट्री बनाया है, ठीक है। और इसके ऊपर ही एसएल रखा है। तो देखिए आधा यहाँ तक मतलब गया मार्केट, यहीं से ही अब चला गया है। मुझे लगा कि यहाँ पे, मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि ट्रेंड क्या था, डाउन था। ये मतलब यहाँ से कट मिल चुका था, यहाँ पे सिंक हो गया, मतलब सिंक हो गया। यहाँ सिंक होने के बाद मार्केट ने अच्छा खासा इतनी दूर पे हमें दिखाया कि दोनों की डिस्टेंस, मैंने ये भी तुम्हें अपनी वीडियो में बताया है कि 9 EMA 50 EMA की डिस्टेंस अगर हमें दिखता है तो एक पुल बैक के साथ एंट्री लेनी है। तो जैसा कि यहाँ पे मुझे 9 EMA और 50 EMA के बीच में डिस्टेंस दिखा और ये एक छोटा सा पुल बैक दिखा, ये कितने 12:55 पे, ठीक है, 12:55 1 बजे पुल बैक दिखा, दोबारा से 1:05 पर डाउन आया, तो 5:10 और 12:15 पे ऊपर गया। तो जब वो 15 मिनट ऊपर गया तभी मैंने एंट्री लिया ऊपर से थोड़ा सा, यानी नहीं सॉरी, इस पे एंट्री 1:10 पे ही एंट्री हमने लिया। क्या सोच के कि एक तो ये पुल बैक था, दूसरा ये जो अपनी ये वाली लाइन थी है ना सपोर्ट की, इसे भी ब्रेक हो गया। तो मैंने एक छोटा सा एसएल बनाने की कोशिश किया शॉर्ट करने का, जिसमें से कि फिर से देखिए यहाँ पे से मार्केट ऊपर होगा और इस कैंडल ने टारगेट वो एसएल ले गया आपका, ठीक है। 2:40 पे हमारा एसएल चला गया। तो यहाँ से मार्केट अब क्यों चला गया, ये हमारी गलती क्या थी, तो ये हम देखते हैं कि यहाँ आसपास किसी का सपोर्ट लेके ही मार्केट यहाँ पे अप हुआ हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये है मार्केट ने यहाँ से ही किस दिन यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ऊपर से फिर ये 3 कैंडल नीचे आई, फिर 3 कैंडल के बाद फिर यहाँ से अप ही ट्रेंड पकड़ लिया और बल्कि यहाँ पे कट भी मिल गया और यहाँ से ही वो अप मूव हो गया 3 जून, ठीक है। 3 जून को आप 1:30 यानी हाँ 1:30 बजे यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ लेते। एक तो ये सपोर्ट हो गया इंपॉर्टेंट, दूसरा फिर ये कैंडल भी यहाँ से इस वाले से ही सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट अप था। इसीलिए मार्केट ऐसा ही होता है भाई, जिगजैग मार्केट में भाई ऐसा ही होता है कि ये मार्केट हमेशा सपोर्ट का रिस्पेक्ट करती है और रेजिस्टेंस का भी, वहीं से डाउन होता है और सपोर्ट से ही अप चला जाता है। तो मतलब क्या समझे कि जिस दिन देखिए कई सारे ट्रेड हमारे यहाँ फेल हो गए और कल भी
कल भी इतने सारे ये दो ट्रेड हमारा प्रॉफिट होते होते फिर से ये दो ट्रेड पे ट्रैप हो गए और फिर मार्केट डाउन हो गया, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। सो गाइस, आज की वीडियो को देखते हुए, मतलब आज का मार्केट और कल की मार्केट को देखते हुए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन भी 5 मिनट की कैंडल, और 5 मिनट में ना समझ में आए तो 15 मिनट की कैंडल अगर इनडिसीजन होती है तो उस दिन हमें मार्केट ट्रेड करना अवॉइड ही समझें, अवॉइड ना ही करें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए 5 दिन में से अगर 2 दिन भी हमारे फेवर में आ जाता है, चलो मान लिया 5 दिन में से 2 दिन भी हम वो क्या नाम इनडिसीजन मार्केट में हमने वर्क कर लिया और प्रॉफिट भी हो गया, तो 3 दिन और 3 दिन ऐसे बड़े लॉस होंगे जिसे हम प्रॉफिट से डबल तिबल। तो इससे अच्छा है कि हम अपने सेटअप पे बने रहें, अपने प्लान पे बने रहें, और जिस दिन भी मार्केट फर्स्ट 15 मिनट में इनडिसीजन शो करता है उस दिन हम ट्रेड करें ही ना। तो इससे हम ये भी बचेंगे कि हम डेली ट्रेड ना, मतलब डेली ट्रेड करने से भी बचेंगे, ठीक है। और दूसरा कि हम अपने रूल पे डटे रहेंगे कि अब आज हमारी 15 मिनट की पहली कैंडल इनडिसीजन है। तो चलिए गाइज, आज मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया था मैंने निफ्टी में, जो कि आपने देखा है ना, वो ट्रैप हो गया और मतलब ऐसा चला गया। और एक मैंने सेंसेक्स में बनाया जो कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें मुझे मिला है। लॉजिक क्या मैंने बताया था कि जिगजैग मार्केट में और इनडिसीजन, जैसे कि मैंने बताया कि उस तरीके वाले दिन, जिस दिन 15 या 5 मिनट की कैंडल हमारी इनडिसीजन बनती है, उस दिन हमें जिगजैग होता है। और जिगजैग मार्केट में ये ध्यान रखना है कि जब मार्केट अप जाए तो वहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए हम प्लान कर सकते हैं, और जब डाउन जाए वहाँ से अप साइड के लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलने पर ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कूद जाना है, ऐसा नहीं है। अपने 3 कैंडल पैटर्न सेटअप, ब्रेकआउट का सेटअप, पुल बैक का सेटअप, ये सब कुछ देखते हुए, तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं सेंसेक्स है, 5 मिनट का चार्ट है ना। और इसमें ये देख सकते हैं हालांकि इनडिसीजन तो नहीं है, पावर इसमें आपको दिखाई दे ही रहा है। इसमें भी अगर हम कि डाउन साइड, ये डाउन साइड के लिए मैंने लगाया था, ठीक है। और अप साइड का, यहाँ पे अप साइड, तो अप साइड देखिए, अप साइड तो मार्केट मूव दिया नहीं है ना, अप साइड तो ब्रेक करा नहीं है, डाउन साइड ही ब्रेक करा है। और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है कि रेड कैंडल है और लगभग फुल बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी पावर जो है वो सेलर्स में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एक एक देखिए, इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, हमारे लो को ब्रेक किया। हालांकि लो को तो इसने ही ब्रेक किया था, ये जो हमारी ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है। तो मैंने क्या 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 है कि दूसरी कैंडल पे नहीं, हमें तीसरी कैंडल पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा ही होता है, दूसरी कैंडल ब्रेक कर तो देती है लेकिन फिर से क्लोजिंग पहली कैंडल के अंदर हो जाती है और तीसरी कैंडल मतलब आता नहीं, और तीसरी कैंडल अपसाइड हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही हमें यहाँ भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो ऐसे ही ट्रेप करता है, तुरंत ब्रेकआउट नहीं होता है। तो कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री ना ले, ब्रेकआउट पे पुल बैक होना चाहिए और 3 कैंडल पैटर्न सेटअप होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसने ब्रेक किया, ठीक है, तो आप आपको हमें क्या कहते हैं कि हमें यहाँ लेना चाहिए था, लेकिन जैसे ये कैंडल देखिए, एक कैंडल साफ गिरी, जबकि फुल बॉडी रेड कलर की फुल बॉडी है कैंडल, ठीक है। और यहीं देखिए उसके बाद एक छोटा सा है, और फिर उसके बाद एक देखिए यहाँ पे हैमर बनता है ना, ग्रीन कलर में। हमारी ये पर्पल लाइन ट्रेंड लाइन है, जो कि मैं वही बताऊंगा बाद में। उसके बाद देखिए यहाँ से साफ सीधा 4-5 कैंडल ग्रीन बन के, और फिर जैसे ही अब आपको यहाँ पे लगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे कहीं आपने अपसाइड लिया होगा तो फिर वहाँ से डाउन ही चला गया। तो यहाँ पे अपसाइड हमें कहाँ लेना चाहिए था, इस कैंडल पे अपसाइड लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता चलता है कि मार्केट अप जाएगा। हमें तो ऐसा पता चल रहा है कि मार्केट जो है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, मार्केट यहाँ पे तो अब नीचे जाएगा, ऐसा वो दिखाती है, लेकिन वो एक ट्रैप है मार्केट का, कि जैसा वो दिखाती है कभी वैसा होता नहीं है। तो यहाँ से अपसाइड चला गया, अपसाइड जाने का फिर यहाँ पे बिल्कुल मार्केट सिंक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर थे, फिर यहाँ पे बायर थोड़े से एक्टिव हो गए, फिर यहाँ पे बिल्कुल ही दोनों तरफ फाइट हुआ, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंक हो गया। फिर से जब यहाँ पे ये हुआ और मुझे यहाँ पे लगा जैसे कि सिंक, मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे फाइट है, और इस वाले से ये रिजेक्शन रेजिस्टेंस वाली लाइन से, जो ये वाली अपनी रेड वाली लाइन थी, है ना, ये लो जो हमने लगाया था तो अब वो क्या बन गया, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बनती है, फिर जैसे यहाँ पे दूसरी कैंडल बनती है, तो मैंने दूसरी कैंडल पे ही मैंने एंट्री ली, पहली उसके ऊपर का लॉस मतलब स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और आराम से मेरा यहाँ तक, हालांकि ये मैंने पहले यहीं तक ही रखा था कि मुझे पता था कि भाई मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर से अप जाएगा। तो हम ये देखते रहते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि एसएल यहाँ पे, अगर आप एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है, एसएल यहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट भी रख सकते हैं, और आराम से यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बना। क्यों, और ये पर्पल लाइन क्या है, ये वैसे ही जैसे कि हमने निफ्टी में ट्रेड लाइन लगाया था, ट्रेंड लाइन, ये वैसे ही है। ये देखिए इस तरीके से मार्केट हमें क्या दिखा रहा था, ये अगर कि मार्केट आया फिर ऊपर गया, फिर इस वाले पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से इतना ऊपर गया, फिर इस वाले पॉइंट से आया, फिर इतना ऊपर गया, ठीक है। तो यही ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए इस वाले पॉइंट से, यानी इस वाले पॉइंट से फिर कुछ इस तरीके से लगाया था, ठीक है। एक एंट्री वैसे हमारी यहाँ भी बन सकती थी इस जगह,
मतलब कि मैं इसी को आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इस जगह ये पुल बैक पे एंट्री यहाँ भी बन सकती थी, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा एसएल भी चला था, पूरा टारगेट भी नहीं मिलता। हालांकि टारगेट तो इस रेड लाइन तक था, क्योंकि जो मार्केट थी वो यहाँ तक, देखिए यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था, अपसाइड मूव दिया था, तो टारगेट तो हमारा यहाँ तक था, ठीक है। लेकिन हमें पता था कि मार्केट कभी भी अपसाइड का मूव हो सकता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही लेके हमें आपको बताइए कमेंट करके कि आज की वीडियो कैसी लगी। मतलब सही एक्सप्लेन ऐसे इस मार्केट में किस किस ने पैसा गवाया, किस किस ने पैसा बनाया है, ये आप कमेंट में कर सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो में हर बात बोलता हूँ कि मैं खुद नॉर्मल ट्रेड मतलब पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं आपको बस सिर्फ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे गलती हो सकती है, कहाँ हम बच सकते हैं, कौन सा प्लान, कौन सा सेटअप, कौन सी स्ट्रेटजी हम लगा सकते हैं, ताकि जब हम रियल करें तो हमारा प्रॉफिट हो, लॉस कम हो। ऐसा नहीं कि लॉस होगा नहीं, होगा बट कम हो, ठीक है। कोई बहुत सारे ट्रेड आपने देखे, निफ्टी में भी एसएल गया, कल भी एसएल गया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेड करें, तो बिल्कुल भी आप मेरी बातों पे ना जाएं और ट्रेड मतलब रियल मनी ना लगाएं। केवल आप ही प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, तभी ट्रेड करें। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।